बच्चों आज ट्वेल्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं तो नेशनल इनकम जैसे पहली यूनिट है हमारे पास। तो उस यूनिट के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है देखने के लिए टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी के अंदर हमारे पास कितने तरीके के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वो मैं अभी आपको टॉपिक समझा रहा हूँ। देखिए, जब मैं बात करता हूँ कि इकोनॉमी में कितने तरीके के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। नंबर वन पे हमारे पास आता है जिनको हम लोग बोलते हैं फाइनल गुड्स, और नंबर टू पे हमारे पास आता है जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब आपको ये समझना है कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, आप देखिए मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं कि जब भी आप लोग कोई प्रैक्टिकल चैप्टर पढ़ते हैं तो उस प्रैक्टिकल चैप्टर से पहले उसका थ्योरेटिकल पढ़ना पार्ट बहुत जरूरी होता है। अभी एंड में चलते चलते हम इस बात पे क्लियर हो जाएंगे कि भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नेशनल इनकम अगर सीधा ही तुम न्यूमेरिकल करने बैठ जाओगे उसके फॉर्मूले देख के तो नहीं होगा कि भी नेशनल इनकम। पहले थोड़ा उसको बेस से पढ़ो। तो उसका सबसे पहला जो सवाल यही आता है, ये पेपर में भी आ सकता है, कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स हमारे पास होते क्या। देखिए, फाइनल गुड्स कौन सा गुड्स है? फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो बेटा जी क्रॉस कर चुका है अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्रॉस कर चुका है अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। नंबर टू पे इसको पहचानने की एक बात है, ये बिल्कुल रेडी टू कंज्यूम है, रेडी टू यूज है। और फाइनल गुड्स वो गुड्स है बेटा जी जिसके अंदर आप लोगों की वैल्यू ऐड हो चुकी है, वैल्यू एडेड। मतलब प्रोड्यूसर को अब अपनी तरफ से इस पे कुछ भी ऐड नहीं करना। फाइनल गुड्स मतलब मैं आपको बोलूं कि मैं इस भैया इस पैनल पे काम कर रहा हूं, इस पे बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो ये फाइनल गुड्स है। ठीक है, इस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है तो कैमरा फाइनल गुड्स है। मुझे भूख लगी है, खाना खाइए, तो खाना मेरा फाइनल गुड्स है। ठीक है ना, मतलब फाइनल गुड्स एकदम फाइनल कंजप्शन के लिए आप तैयार है, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन से निकल चुका है, उस पर कोई और वैल्यू ऐड प्रोड्यूसर करना नहीं चाहता, उसको फाइनल गुड्स बोलते हैं। अब फाइनल गुड्स दो पार्ट में अपने आप को फिर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से हमारे पास क्या होता है। फाइनल गुड्स अपने आप को दो पार्ट में दोबारा से डिवाइड करते हैं। एक फाइनल गुड्स में हमारे पास कैटेगरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं बेटा जी जो कंजप्शन पर्पस के लिए यूज होते हैं, या आप बोल सकते हो कि सीधा एक ह्यूमन की वांट को सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं बहुत लंबे समय तक। अगर आपसे कोई पूछे बताइए फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, बेटा मेरी बात ध्यान समझना, इनके आप लोगों के जो फाइनल यूजर्स हैं, ये फाइनल यूजर्स इनके कंज्यूमर हैं। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के बेटा जी जो फाइनल यूजर्स हैं, वो फाइनल यूजर्स हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स है जो मेरी कंजप्शन को पूरा करे। मैंने बोला भैया मुझे भूख लगी है, ब्रेड चाहिए, ब्रेड बटर मेरा कंज्यूमर गुड्स हो गया। लेकिन एक प्रोड्यूसर बोल रहा है कि मुझे ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड बनाने के लिए उसको जो मशीन चाहिए, जो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, वो उसका कौन सा गुड्स हुआ? प्रोड्यूसर गुड्स हुआ। ठीक है, एक बात और ध्यान रखने वाली है, जब कंज्यूमर कंज्यूमर गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है, कंज्यूमर कंज्यूमर गुड्स को लेने के लिए एक्सपेंडिचर करता है, तो इस एक्सपेंडिचर को हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डन। और जब प्रोड्यूसर बेटा एक्सपेंडिचर करता है तो प्रोड्यूसर के एक्सपेंडिचर को हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। डन। और जब मुझे कैलकुलेट करना हो कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स कितना हुआ, तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स कैलकुलेट करने के लिए बेटा जी मैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर में प्लस कर दूंगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो मेरा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स भी यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे नोट डलवा रहा हूं, इसको आप ध्यान से सीख लीजिए। नोट करने वाली बात है कि ओनली ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ध्यान रखिएगा इस बात को, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मतलब जब मैं नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड होती है, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं होती। इसलिए भी ऐड नहीं होती क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर हमारे पास ऐड हो रखी है। तो फाइनल गुड्स कौन सा गुड्स, रिपीट कीजिए मेरे साथ साथ, भैया ने पढ़ाया है। फाइनल गुड्स वो गुड्स है जिसमें फाइनल आउटपुट, भैया वो फाइनल आउटपुट आ चुकी है, फाइनल प्रोडक्शन लाइन से बाहर आ चुका है, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुका है, वैल्यू ऐड हो चुकी है और रेडी टू कंज्यूम है। दो इसके कंज्यूमर्स है, एक कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर। कंज्यूमर गुड्स जो भैया कंजप्शन पर्पस के लिए यूज होता है,
उसको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज होता है उसे प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। जब कंज्यूमर कंजप्शन करेगा, खर्च करेगा, उसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहेंगे, और जब प्रोड्यूसर खर्चा करेगा उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है, मैं सीधा देखिए स्ट्रेट टू स्ट्रेट बात कर रहा हूं, मैं कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का टाइम ये वीडियो देखने का बहुत कम हो चुका है। तो आप सीधी बात सुनिए, जो काम आए, पेपर में लिखने के लिए काम आए और आप जिससे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने एक नोट लिखवाया कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम के अंदर ऐड होगी, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम के अंदर कभी भी ऐड नहीं होगी। आई बच्चे, बात समझ में नहीं आई? सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू ऐड होगी, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं होगी। होगा तो क्या ये चैनल आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज कर दीजिए। मुझे बोलते हैं बिल्कुल संकोच नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव इस चैनल को बनाने का बिल्कुल अलग है, बिल्कुल नया है, और आप सब लोगों की मदद के बिना वो पूरा नहीं हो सकता। मेरा एम जो है कि कोई बच्चा पढ़ाई बिना ना रहे और कोई बुजुर्ग दवाई बिना ना रहे, वो हम मिलकर साथ में पूरा करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे गुड्स की, जिसका नाम हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट गुड्स कौन सा गुड्स है, क्लियर करता हूं आप लोगों को। हमारे पास बेटा जी इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो अभी भी प्रोडक्शन लाइन में है। ठीक है, यहां पे ये देख लीजिए कि आप सीधी एक बात बोलिए, वैल्यू इज येट टू बी एडेड, जिसमें अभी वैल्यू ऐड होनी बाकी है, वैल्यू ऐड नहीं हुई है, उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। वैल्यू इज येट टू बी एडेड मतलब कि आप ये बोलिए कि भैया ये अभी तक मेरे पास जो है मेरा प्रोडक्शन लाइन में है, ठीक है, ये मेरी इंटरमीडिएट कॉस्ट है, ये मेरा भैया अभी इंटरमीडिएट एक्सपेंस है। और एक बात और ध्यान रखनी है, इंटरमीडिएट गुड्स बेटा जी जो कंज्यूम होगा, ये कंज्यूम हमारे पास इन द ईयर ऑफ परचेज हो जाएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट ईयर नहीं चलता, इन द ईयर ऑफ परचेज ही हम इसको कंज्यूम करके चलते हैं। बताइए, इतना समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? अब अगर मुझे फाइनली ये पता करना हो कि मैंने अपनी तरफ से कितनी वैल्यू ऐड करी है, तो मेरे पास पहला फॉर्मूला आता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जिसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, कि कितनी वैल्यू तुम ऐड कर रहे हो भैया प्रोड्यूसर। तो वहां पे उसको निकालने के लिए हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट में से भी माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट को या फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन को। ठीक है ना, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजप्शन आपकी वो सारी इंटरमीडिएट वैल्यूज है जो अभी तक आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल गुड्स बाहर नहीं आया, तब तक आप लोग जो लगा रहे हैं। बताइए बच्चों, इतना बात क्लियर हो गई आप लोगों? अब मेरे पास एक सवाल है आप लोगों के लिए, आप उसको कमेंट में रिप्लाई भी कर सकते हैं। क्या एक गुड सेम टाइम पे फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है? अगर पता है तो आप बता दीजिए, नहीं पता तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।